दोस्तों, यदि आपका कूलर फैन करंट मार रहा है तो आप उसको हल्के में ना लें। आप जल्द से जल्द किसी अच्छे मैकेनिक को बुलाकर उसको ठीक कराएं या आप उसको ठीक करने की कोशिश ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके कूलर फैन में करंट आता है, करंट मार रहा है, तो आपको किन किन जगह को चेक करना पड़ता है, कहां से करंट आ रहा है, कैसे पता लगाना पड़ता है और कैसे करंट प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है कूलर फैन का। ये सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दो ऐसे तरीके और बताऊंगा जिसमें यदि आपके कूलर के मोटर में करंट आता है तो आपको वहां पर मैं दो तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आपका कूलर के आ रहा है करंट, मोटर में आ रहा है करंट, कूलर के बॉडी में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपका कूलर फैन करंट मारता है तो करंट दो तरह के आता है, जैसे कि एक अर्थिंग वाले करंट होता है और एक शॉर्ट मारने वाला करंट होता है। तो आप टेस्टर से चेक कर रहे हैं, टेस्टर ग्लो कर रहा है, तो अगर आपका कूलर फैन कभी गलती से आपने छुआ है और शॉर्ट मार रहा है, करंट मार रहा है, तो ये फुल करंट होता है। और यदि आप टेस्टर में चेक करें हल्का हल्का जल रहा है लेकिन छूने से करंट नहीं मारता, झनझनाहट होता है, तो ये अर्थिंग वाली करंट होता है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे ये मैं इसके लिए और अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि आपका कूलर अगर करंट मारता है तो आपको सबसे पहले इसके वाटर पंप के वायर को चेक करना है। ठीक है, कहीं वाटर पंप का वायर कटा हुआ तो नहीं है, जितना भाग पानी में रहता है वो भाग कटा हुआ तो नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि वाटर पंप का जो वायर है बहुत पुराना हो चुका हो जिस कारण से करंट लीक हो रहा हो। तो आपको ये चेक करना है। ठीक है, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम दिखे, वायर कटा हो, तो आप डायरेक्ट वाटर पंप को चेंज कर देंगे तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यदि वाटर पंप नए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको आपके कूलर का स्विच बोर्ड को चेक करना है। डिब्बा वाला स्विच बोर्ड हो या कैसी भी स्विच बोर्ड हो, वहां पर कोई वायर निकला हुआ तो नहीं है या कोई वायर बॉडी के साथ टच तो नहीं हो रहा है, ऐसे आपको चेक करना है। और वहां से सही है तो आप आगे यहाँ पर लोहे में जहाँ वायर टेपिंग किया गया है वहां पर कोई तार जला हुआ या खुला ओपन तो नहीं हुआ है, या चूहे वगैरह काट तो नहीं दिया है, जो ज्वाइंट है वहां पर खुलकर बॉडी से साथ टच तो नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। अगर कहीं से कटा हुआ हो तो आप वायर को चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सब चीज़ आपने चेक कर लिया है, कोई भी फॉल्ट नहीं मिलता है, तो लास्ट में आपको मोटर को चेक करना होगा कि कहीं मोटर बॉडी तो नहीं हुआ है, कहीं मोटर से करंट तो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं, बजर मोड में सेट करके यहाँ पर जो कनेक्शन वायर होता है कूलर के वायर का उसको आपको निकाल लेना है। अब एक प्रॉप को कूलर के कोई भी एक वायर में रखना है, दूसरे प्रॉप को मोटर के बॉडी में टच करके देखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मोटर के बॉडी में हम टच कर रहे हैं कूलर के मोटर के कॉइल के साथ, तो यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि मोटर में करंट आ रहा है, यानी कि मोटर बॉडी हो चुका है, मोटर में करंट पास कर रहा है, यानी कि इसमें जो करंट आने का प्रॉब्लम है ये इसके मोटर से आ रहा है। अब हमें ये पता चल चुका है कि करंट आने का कारण इसका मोटर है। तो अब मोटर की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पर स्विच बोर्ड से आपको चेक करके दिखाएंगे कि मोटर बॉडी है कि नहीं है। तो इस तरह से हम स्विच बोर्ड के एक वायर को बॉडी में टच रखेंगे, दूसरे वायर को यहाँ पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं रेड वाली वायर के साथ हम टच कर रहे हैं तो ये फुल जल रहा है, यानी कि मोटर बॉडी हो चुका है, मोटर में करंट पास हो रहा है। ये ब्लैक वाली वायर में नहीं आ रहा है, लेकिन रेड वाली वायर के साथ जो कॉइल है उसके साथ यहाँ पर करंट बता रहा है, करंट पास हो रहा है। तो इसके करंट कहाँ से आ रहा है, कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए हम मोटर को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कहीं कॉइल जला हुआ तो नहीं है, ये आपको बारीकी से चेक करना है, या कोई स्लॉट ऐसा तो नहीं जहाँ पर जलने का निशान है या ज़्यादा हीट हुआ हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा इस कॉइल एकदम चमक रहा है, यानी कि एकदम फ्रेश लग रहा है, कहीं पर जला हुआ निशान नहीं लग रहा है। और अब उसके बाद क्या चेक करना है, वहाँ पर कॉइल सही रहता है, जला हुआ नहीं है, तो क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटर के अंदर जो पेपर लगा हुआ रहता है ये पेपर सही से लगा है कि नहीं लगा है। कई बार होता है कि पेपर नीचे ऊपर खिसक जाता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, कहीं पर पेपर ऊपर चला गया है, कहीं पर पेपर नीचे चला गया है। ये जो दोस्तों ये कॉइल है इसका संपर्क स्टेटर के लोहे के साथ नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से ढका हुआ होना चाहिए पेपर से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेपर अच्छे बीचों बीच लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर थोड़ा नीचे खिसका हुआ है। जो यहाँ पर जो तार है
जो स्टेटर के लोहे के साथ टच होकर यहाँ पर करंट पास कर सकता है। अगर ऐसा स्थिति है तो हो सकता है यहीं से करंट लीक हो रहा हो। तो हमको क्या करना है, इस पेपर को अच्छे से ऊपर ढकेल देना है ताकि ये अच्छे से ढक जाए। तो आप देख सकते हैं ये कॉइल जो इसके संपर्क में था स्टेटर के, ये ढक चुका है ना। तो इस तरह से आप सभी चारों तरफ देखना है, पेपर जो नीचे ऊपर हो गया है उसको आपको सेंटर में लाना है। कहीं पर दोस्तों क्या होता है, जब मोटर में आप सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक करंट बनता है, और यदि कोई कॉपर का जो तार लोहे के संपर्क में सीधे आता है, भले वह छिला हुआ नहीं रहता फिर भी वह संपर्क सीधे आता है, तो वहाँ पर तार अधिक हीट होता है और उसका परत निकल जाता है और स्टेटर के लोहे के साथ संपर्क में आता है तो वह करंट पास करने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको सभी जो स्लीव पाइप है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिक मात्रा में नीचे खिसका हुआ है। तो यहाँ पर तार स्टेटर के संपर्क में है, तो हो सकता है ऐसे ऐसे जगह में जो तार के ऊपर परत होता है वह निकल जाता है और स्टेटर के लोहे के साथ टच हो जाता है, जो करंट पास करता है और आपके मोटर में करंट आता है और वही करंट कूलर की बॉडी में चला जाता है। तो अब हम चेक करके देखते हैं, सारे पेपर को हमने सही कर दिया है। अब बॉडी में एक वायर के रखेंगे, यहाँ पर दूसरे वायर को रख रहे हैं, तो ये अब करंट नहीं बता रहा है। यानी कि दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम शायद था, ये इसका जो पेपर था आगे पीछे हुआ था, जो इसका कोई तार टच हो रहा होगा, इस कारण से करंट आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको फिट कर दिए हैं। अब दोबारा कंफर्म कर लेते हैं कि मोटर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बॉडी अभी भी है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं बॉडी में रख रहे हैं और वायर में, तो ये अब बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, यानी कि अब करंट को पास नहीं कर रहा है। इसका जो करंट प्रॉब्लम था दोस्तों ये सब सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप कूलर के मोटर में आ रहे करंट को आप ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको आप करेंगे तो यदि आपके कूलर के मोटर में करंट आ भी जाए तो उसका करंट कूलर के बॉडी में नहीं जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। तो आपको क्या करना है, कोई टेप लेना है आपको और ये जो स्टेटर के बीचों बीच आपको टेपिंग कर देना है। जितना आप फ्रेम में फंसता है ना, फ्रेम के सर्कल में, उसमें आपको टेप लगा देना है। आप ये कागज़ का टेप लगा रहे हैं या कोई पीवीसी टेप आपको लगाना है। अब इस एक काम ये करना है। अब दूसरा काम आपको और करना है, जो आपका कूलर का फ्रेम होता है ना, फ्रेम जो सर्कल वाली, उसमें आपको अराउंड यहाँ पर चारों ओर टेप लगा देना है, एक के ऊपर एक करके, ठीक है। ताकि यदि मोटर में करंट आ रहा हो या मोटर बॉडी हो जाए तो मोटर का करंट मोटर तक ही सीमित रहेगा। उसका करंट ये फ्रेम के जरिए कूलर के बॉडी में पास नहीं होगा और आपको करंट नहीं लगेगा। तो इस तरह से सेफ्टी करना ज़रूरी है दोस्तों। ये तरीके से आप अपनाएंगे तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। तो ये मैंने फिट कर दिया है। तो अब दोस्तों हम इसको चलाकर देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं और ये स्विच को ऑन करते हैं। ये हमारा मोटर चल रहा है। अब हम इसको टच करके देखते हैं। आप टच करने से पहले टेस्टर से चेक जरूर कर लें। तो आप देख सकते हैं ये मैं हाथों को छू रहा हूँ लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं आ रहा है, करंट नहीं मार रहा है, यानी कि इसका प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो चुका है। तो इन तरीक़ों से दोस्तों आप जिन तरीक़ों को मैंने आपको बताया चेक कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं।